My dear lovely students, how are you? I hope you are fine. चलिए आज हम क्लास 7 का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 6 का और एक्सरसाइज 6.4 सॉल्व करेंगे। देखेंगे कैसे सॉल्व करना है सभी प्रश्नों को। एक्सरसाइज 6.4 पाठ का नाम क्या है? त्रिभुज और उसके गुण, कक्षा 7। तो चलिए प्रश्न नंबर पहले से स्टार्ट करते हैं। ओके, निम्न दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है? इसमें कुछ भुजाएं दी हैं त्रिभुज की, तो इसमें आपको ये बताना है कि क्या ये भुजाएं हो सकती हैं, ऐसा त्रिभुज बनाया जा सकता है इन भुजाओं से। फर्स्ट नंबर दिया है जैसे 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, क्या इनसे एक त्रिभुज बनाया जा सकता है? और इसमें दिया है 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, तो इससे क्या त्रिभुज बनाया जा सकता है? तो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट पहले क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें सॉल्व में लिखना है। हम जानते हैं कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है। इसका कहने का मतलब है कि हम जानते हैं कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मापों का योग, मतलब जैसे त्रिभुज है, ठीक है, यह प्रमेय है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसमें कहता है कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग, मतलब यदि यह 2 सेंटीमीटर तो 2 सेंटीमीटर ये है, ठीक है, मान लो कुछ भी है, या फिर 3 सेंटीमीटर, तो इन दो भुजाओं की मापों का योग मतलब 3 + 2 बराबर कितना होना चाहिए? ये जो तीसरी भुजा है ना, इससे अधिक होना चाहिए। मतलब ये तीसरी भुजा जो होगी, इन दोनों का जो योग आएगा, इन दोनों का योग कितना आएगा? 5। तो ये क्या है? तीसरी भुजा ये अधिक होगा तीसरी भुजा से, मतलब ये तीसरी भुजा कितनी होगी आपकी? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और 4 हो सकती है, ठीक है, लेकिन बराबर नहीं होगी। 5 नहीं होगी या फिर 6 नहीं होगी, अधिक नहीं होगी और बराबर नहीं होगी। क्या होगी? कम होगी तीसरी भुजा, क्योंकि दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होगा, ठीक है, इसीलिए। तो ये प्रमेय है, इसको याद करना पड़ेगा। एक बार और पढ़ते हैं हम जानते हैं कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मापों का योग, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग, ठीक है, तीसरी भुजा की माप से, तीसरी भुजा की जो माप आएगी ये इससे क्या होगा? अधिक होगा, है ना, ये अधिक होगा। तो ये तीसरी भुजा की माप से इन दोनों भुजाओं का योग जो होगा तो अधिक होगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं। पहला नंबर लिखा 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे चूंकि 2 + 3 = 5, शर्त नंबर 1 आ रही, जबकि होना क्या चाहिए इधर? देखो 2 और 3 इन दोनों भुजाओं को हमने जोड़ा, ठीक है, तो कितना होना चाहिए? तीसरी भुजा मान लो 5 सेंटीमीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर, तो इन दोनों भुजाओं की मापों का योग कितना होगा? इससे तीसरी भुजा से अधिक न होगा इस प्रमेय के अनुसार, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है, तो लिखेंगे शर्त 1 में बराबर है, ठीक है। अब शर्त नंबर 2 में देखते हैं। अभी हमने किसको किसको जोड़ा? इन दोनों भुजाओं को जोड़ा, ठीक है, और इससे तुलना की। अब हम इन दोनों भुजाओं को जोड़ेंगे, तो 2 या फिर इसको और इसको जोड़ते हैं, तो 2 और 5, 2 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 2 7, जो कि तीसरी भुजा मान लेते हैं कि इससे 3 से बड़ी है, ठीक है, तो 3 से बड़ी है, होगा इन दोनों का माप, इनका योग कितना आएगा? 5 2 7, जो कि 3 से बड़ा है। तो शर्त नंबर 2 ये क्या है? ये संतुष्ट करता है। फिर तीसरा नंबर देखते हैं, 3 और 5, इसको जोड़ेंगे इन दोनों को तो 8 आएगा, और ये तीसरी भुजा 2 से अधिक होगा। अब देखो इस त्रिभुज में कुछ ये नहीं समझना कि लिखा है कि पहली भुजा 2 है, दूसरी 3 है, ये कॉमा लगा के दिया है ना, जैसे 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो इसमें से कोई भी आप त्रिभुज बनाओगे जब, तो कोई भी भुजा मतलब 2 सेंटीमीटर चाहे पहली हो सकती, दूसरी हो सकती, तीसरी हो सकती है, ठीक है, यदि ये पहली होगी तो ये दूसरी हो सकती है, ये तीसरी हो सकती है,
ठीक है। ये भी यदि ये पहली है तो ये दूसरी हो सकती, ये तीसरी हो सकती, या फिर ये तीसरी हो सकती, ये दूसरी हो सकती। मतलब कोई क्लियर तो है नहीं कि कौन सी भुजा पहली कहलाएगी। अब देखो जैसे ये 2 लिखा है तो क्या, और ये 3 और ये 5 है जैसे, तो क्या इनमें से आप बता सकते हो पहली भुजा ये है, दूसरी ये नहीं। पहली ये भी हो सकती, ये भी हो सकती, ये भी हो सकती, कोई भी हो सकती। तो चलिए अब हम देखते हैं शर्त नंबर 3। अब हम इसको और इसको जोड़ते हैं, ठीक है। तो पहली और दूसरी अब हमारी ये हो गई, तो 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, जो कि 2 से बड़ा होगा। तो शर्त ये भी संतुष्ट करता है कि इन दोनों भुजाओं का की मापों का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा। तो लिखेंगे चूंकि शर्त 1 त्रिभुज की परिभाषा को संतुष्ट नहीं करती, इसलिए ऐसा त्रिभुज संभव नहीं है जिसमें 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की भुजाएं हो। अब देखो यदि ये तीनों शर्त इस प्रमेय को संतुष्ट करें कि मतलब इन दोनों का योग बड़ा ही हो तीनों में, तो क्या होगा, ऐसा त्रिभुज संभव है। यदि एक भी शर्त क्या करती है, संतुष्ट नहीं करती है, तो ऐसा त्रिभुज संभव नहीं होगा। तो यहाँ देखिए ये पहली शर्त जो है तो ये संतुष्ट नहीं करती है, क्योंकि इन दोनों भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा इससे बड़ा होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है। क्या है, बराबर। 3 2 5 आएगा, इधर भी 3 2 और 5 इधर भी है, तो बराबर। मतलब ये शर्त संतुष्ट नहीं करती इस प्रमेय को, इसीलिए क्या होगा, ये वाला जो है ऐसा त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। ठीक है। अब सेकंड नंबर हम करते हैं। 3 है, 6 और 7 है। तो हम इसको और इसको पहली और दूसरी भुजा मानते हैं अभी, ठीक है। तो 6 + 3 इन दोनों भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। तो 6 7 नहीं, 6 और 3 9, तो 9 तो 7 से अधिक है, तो हमने बड़ा वाला चिन्ह लगाया इस साइड करके, क्योंकि इधर का मान अधिक आ रहा है, तो हमने ऐसा चिन्ह लगाया कि इधर का मान अधिक है इससे, ठीक है। तो तीसरी भुजा से बड़ा है, शर्त 1 संतुष्ट करता है। फिर इसको अब हम पहली मानते हैं, इसको दूसरी और इसको तीसरी। तो 6 और 7 कितना होगा, 13, और तीसरी भुजा 3 लिए हैं, तो 13 3 से अधिक होगा। तो ये शर्त नंबर 2 ये भी संतुष्ट करता है। फिर शर्त नंबर 3, अब हम क्या लेंगे, इसको पहली, इसको दूसरी और इसको तीसरी। तो 3 + 7 तो कितना आएगा, 10, जो कि 6 से बड़ा है। तो 7 3 10, 6 से बड़ा आ रहा है, मतलब इन दो भुजाओं, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक है। तो शर्त नंबर 3 भी इस प्रमेय को संतुष्ट करती है। तो हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ तीनों शर्तें त्रिभुज की परिभाषा को संतुष्ट करती हैं, इसलिए ऐसा त्रिभुज संभव है जिसमें 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर की भुजाएं हों। ये आपका सेकेंड नंबर हो गया। अब हम थर्ड नंबर देखेंगे। थर्ड नंबर में है 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो पहले हम इन दोनों को लेंगे, पहली और दूसरी भुजा का योग करेंगे, फिर तीसरी को देखेंगे कि बड़ा आ रहा है कि नहीं। तो 6 और 3 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9, और 9 में 2 क्या है, तीसरी भुजा से इन दोनों का योग, इन दोनों भुजाओं का योग इस तीसरी भुजा से बड़ा है। तो शर्त नंबर 1 क्या है, संतुष्ट करता है। फिर ये 3 और 2 को जोड़ेंगे, इसको पहली, इसको दूसरी और इसको तीसरी लेंगे। तो 3 2 5, लेकिन तीसरी भुजा से क्या है, इधर का योग, इन दोनों भुजाओं का योग कितना आएगा, 5 आएगा, और 5 क्या है, 6 से छोटा है। तो इधर हम देखो छोटा वाला चिन्ह लगाएं, मतलब ये पूंछ जिस साइड रहे उस साइड का मान कम है, और ये इसका मुंह जिस साइड को रहे ऐसा खुला हुआ उस साइड का मान अधिक है। तो देखो 3 2 5 आएगा, जो कि तीसरी भुजा से कम आ रहा, मतलब ये शर्त 2 क्या है, कथन को संतुष्ट नहीं करती, त्रिभुज की परिभाषा को। अब हम तीसरा क्या मानेंगे, 6 को पहली भुजा, 2 को दूसरी भुजा और 3 को तीसरी भुजा। तो 6 2 कितना होगा, 8, और 8 3 से क्या है, अधिक है। तो क्या होगा, शर्त नंबर 3 ये भी संतुष्ट करती है, ठीक है, त्रिभुज की परिभाषा को। लेकिन यहाँ ये शर्त नंबर 2 संतुष्ट नहीं करती, इसीलिए ऐसा त्रिभुज संभव नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि शर्त नंबर 2 त्रिभुज की परिभाषा को संतुष्ट नहीं करती, इसीलिए ऐसा त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। ठीक।
यह संभव नहीं है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। त्रिभुज पी क्यू आर के अभ्यंतर में कोई बिंदु ओ लीजिए। त्रिभुज पी क्यू आर के अभ्यंतर मतलब बीच में कोई बिंदु ओ लिया हमने। क्या यह सही है? अब लिखा है इसमें कि ओ पी धन ओ क्यू बड़ा हो पी क्यू, कथन ए। ओ क्यू धन ओ आर बड़ा हो क्यू आर, कथन 2। ओ आर ओ पी और आर पी, कथन 3। ठीक है, तो इसमें बताना है कि क्या यह दिए गए कथन सही है। तो नंबर 1 देखते हैं। हाँ, इसमें नंबर 1 में नहीं देखना, इसको तीनों का आंसर एक ही लिखना कि हाँ तीनों कथन सही हैं। हाँ, यह सही है क्योंकि पी क्यू आर एक त्रिभुज है और त्रिभुज में दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है। अब देखो, ये हमने त्रिभुज ले लिया पी क्यू आर, इसमें अभ्यंतर में 0 ओ रख दिया और क्या लिख दिया, क्योंकि पी क्यू आर एक त्रिभुज है और त्रिभुज में दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। अब देखो हमने ऐसा डायरेक्ट क्यों लिखा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बताया है कि त्रिभुज पी क्यू आर है और यदि ये त्रिभुज पी क्यू आर है तो ये वाले कथन सभी सत्य होंगे कि दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। तो दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। तो क्या है, त्रिभुज की ये तो गुण है, परिभाषा है। तो इसमें क्या होगा, ये त्रिभुज है तो ये परिभाषाएं भी क्या होंगी, सत्य होंगी, क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो ये आपका आंसर हो गया सेकंड का। अब हम थर्ड नंबर देख। एक त्रिभुज की एक माध्यिका AM है, बताइए कि क्या AB प्लस BC प्लस CA बड़ा है 2AM से। तो संकेत लिखेंगे त्रिभुज। देखो, एक त्रिभुज की एक माध्यिका AM है तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे ABC। ठीक है, और इसमें AM क्या आ रहा है, माध्यिका है। तो माध्यिका क्या कहलाता है कि शीर्ष, देखो AM लिखा है ना, तो यम क्या होगा, मध्य बिंदु होगा सामने वाली भुजा का, किसका, A का, A की सामने वाली भुजा का, A भी है ना इसमें। तो हम समझ जाएंगे कि बिंदु A से माध्यिका खींची गई है। तो बिंदु A से माध्यिका खींची गई है तो यम जो है, तो सामने माध्यिका क्या होती है, किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा को दो भागों में बांटने वाली रेखा। तो ये जो भुजा है तीसरी, ठीक है, तो A शीर्ष के सामने वाली है और माध्यिका क्या है, इन दो भुजाओं को बराबर भागों में बांटेगी। तो इधर का यहाँ से यहाँ तक का मान और यहाँ से यहाँ तक का मान क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, मतलब यम जो है तो BC भुजा को आधे आधे भागों में बांटेगा। तो मतलब BM इज इक्वल टू MC। ठीक है, तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज की कोई दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है, प्रमेय 1। तो इधर लिखा है कि हम जानते हैं, वही त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज के गुण प्रमेय से कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के कोई दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है। ठीक है, ये हमने प्रमेय लिख दिया। अब देखते हैं कि त्रिभुज ABC को हमने दो भागों में बांटा। एक कौन से भाग में, ABM ये त्रिभुज बना एक इस साइड का, और AMC ये त्रिभुज बना। तो त्रिभुज ABC को हमने दो भागों में बांटा, ABM और ACM। ठीक है, अब त्रिभुज ABM में देखो, अब हमें सिद्ध क्या करना है, देखो कि ये तीनों भुजाओं का योग, AB क्या है, एक भुजा, BC क्या है, दूसरी भुजा, CA क्या है, तीसरी भुजा, इन तीनों भुजाओं का योग, इधर योग लिखा है ना प्लस प्लस, तीनों भुजाओं का योग बड़ा होगा किससे, 2AM से। मतलब AM का दुगुना करें तो भी में तीनों भुजाओं का योग क्या होगा, अधिक होगा। तो त्रिभुज ABC को हमने दो भागों में बांटा, ABM और ACM। तो त्रिभुज ABM में, ठीक है, त्रिभुज ABM में
क्या है, बी एम ए बी प्लस बी एम बड़ा है ए एम से। अब देखो त्रिभुज ए बी एम, अब हम देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं, दो त्रिभुज क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें ए एम को लाना है, ठीक है, और वो भी एक बार नहीं दो बार। तो हम ये वाला त्रिभुज लेंगे, एक बार ये वाला, तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे और इस साइड देखो क्या है 2am लिखा ना, मतलब इस साइड am है, तो हमें इसको इधर लाना पड़ेगा, मतलब इधर कौन सा होता है, तीसरी भुजा, इस साइड तीसरी भुजा लिखते हैं और इधर साइड तीसरी भुजा, ये लिखना है am, तो हम am को तीसरी भुजा के रूप में लेंगे, ठीक है, दोनों समीकरणों में। तो ए बी एम में क्या होगा, ए बी प्लस बी एम, ए बी प्लस बी एम क्या होगा, इन दोनों का योग बड़ा होगा, ये तीसरी भुजा है ए बी एम की, तो इससे इस भुजा से इन दोनों भुजाओं का योग बड़ा होगा, तो ए बी प्लस बी एम बड़ा होगा ए एम से। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया, शर्त नंबर 1। अब ये वाला त्रिभुज लेते हैं, तो इन दोनों भुजाओं का योग बड़ा होगा ए एम से, तो ए सी प्लस सी एम बड़ा होगा किससे, ए एम से, तो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को कैसे जोड़ेंगे, देखो समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है, तो नहीं इसको समीकरण नहीं लिखेंगे क्योंकि बराबर नहीं है इसमें बीच में, ठीक है, इसको हम क्या लिख देते हैं, शर्त नंबर 1 या फिर कथन लिख देते हैं, ठीक है, कथन 1 कथन 2, तो इधर लिख देना है कथन 1 और कथन 2 को जोड़ने पर। तो देखो कैसे जोड़ेंगे, ये इसके पहले इस साइड का पक्ष लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, इसमें लेफ्ट साइड ये है, राइट साइड ये है, तो लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड से जोड़ेंगे और राइट साइड वाले को राइट साइड से जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो देखो ए बी फिर बी एम और ए फिर प्लस में लिख देंगे, जोड़ रहे हैं क्योंकि, तो ए सी आएगा और फिर सी एम आएगा, ठीक है, और बराबर में क्या है, दोनों में ए एम लिखा है, तो दोनों को लिख देंगे ए एम ये वाला और ए एम ये वाला, एक बार ये वाला ए एम, एक बार ये वाला ए एम, ठीक है। अब देखो ए बी प्लस बी एम प्लस ए सी प्लस सी एम, अब ए बी का मान हमने उतार दिया और बी एम और सी एम को हमने कोष्ठक में रखा, क्यों, क्योंकि इस त्रिभुज में देखो बी एम और सी एम ये दोनों को यदि हम जोड़ दें तो कौन सी भुजा प्राप्त होगी, बी सी, इसको यहाँ से यहाँ तक को और यहाँ से यहाँ तक को यदि मिला दें तो बी सी ही बनेगी, ठीक है। तो इधर क्या लिखेंगे हम, बी एम प्लस सी एम की जगह बी सी लिख दिया और ए सी को उतार दिया, और देखो हमने ए सी को सी ए लिख दिया, मतलब ए सी को सी ए लिख दिया, तो भुजा तो बदलेगी नहीं, वही रहेगी, चाहे हम ए सी लिखें चाहे सी ए लिखें, ठीक है। तो आपके इस जो हमें सिद्ध करना है तो इसमें सी ए लिखा है, इसीलिए हमने सी ए लिखा है, ठीक है। तो सी ए लिख दिया हमने इधर, और इधर हमने देखो इसको जोड़ा, तो ए एम और ए एम मिलकर कितना हुआ 2am। तो देखो अब ये जो हमारा निकल के आया बना है समीकरण नहीं, ये तो बड़ा होगा ना, इधर बदलेगा नहीं है क्योंकि चिन्ह ये देखो ये वाला लगा, तो बड़ा ही होगा, बड़ा का चिन्ह लगेगा, ठीक है। तो क्या बना ये वो निकल के आया कथन जो इसमें सिद्ध करना था। देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बड़ा है 2am से, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बड़ा है 2am से, ठीक है। तो ये क्या हम लिख देंगे लास्ट में, प्रूव्ड दैट, मतलब ये सिद्ध हो गया आप, ठीक है। ये आपका कौन सा हो गया, प्रश्न नंबर 3। और अब हम प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 4, ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है, क्या AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA बड़ा है AC प्लस BD से। तो सवाल में क्या क्या सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA
का योग, इन चारों भुजाओं का योग किससे बड़ा है? AC प्लस BD से। AC का मतलब विकर्ण और BD का मतलब विकर्ण, तो इन दोनों के योग से, विकर्णों के योग से बड़े हैं। बड़ा क्या है? चारों भुजाओं का योग। तो ये हमको सिद्धा करना है, ठीक है। कैसे करेंगे? देखो, इस चतुर्भुज ABCD को हमने 4 भागों में बांटा। ये 2 नहीं है, ये 4 है, ध्यान देना। तो इस चतुर्भुज ABCD को हमने 4 भागों में बांटा। कौन कौन से भाग है? देखो, एक त्रिभुज ये बन रहा है, ठीक है, फिर एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है। चलो हम लिख देते हैं। देखो, त्रिभुज ABC में ABC, ये त्रिभुज दिख रहा है ABC, मतलब ACB, ठीक है। ये वाला त्रिभुज एक हो गया, ये पूरा। फिर दूसरा नंबर है CDA में CDA, मतलब ACD, ये वाला त्रिभुज हो गया, ठीक है। फिर है BCD, ये यहाँ से यहाँ तक इतना त्रिभुज, ठीक है, ये वाला त्रिभुज BCD। और DAB, यहाँ से इतना त्रिभुज DAB आ रहा है, ठीक है। तो 4 ठो हमने भाग बांटा। अब लिखेंगे, अब चूंकि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं की मापों का योग सदैव तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है। हमने लिखा कि 2 भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है। जैसे हमने पिछले सवाल किए थे, सिद्ध करने वाले पिछला सवाल किया ना हमने, उसी तरह करेंगे। तो अब हम त्रिभुज ABC में लेंगे। त्रिभुज ABC में तो 2 भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा ना। तो देखो, हमें विकर्ण को एक साइड रखना है, तीसरी भुजा लेना है, क्योंकि देखो इस साइड जो है, तो इस साइड विकर्ण दिए हैं, और विकर्ण इस साइड कब आएंगे? जब हम तीसरी भुजा लेते हैं, क्योंकि तीसरी भुजा की माप पहली और दूसरी भुजा की माप के योग से अधिक होती है, हाँ कम होती है, ठीक है। मतलब पहली और दूसरी भुजा की मापों का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो ये तीसरी भुजा इस साइड है, राइट साइड, तो हम राइट साइड लेंगे और राइट साइड तीसरी भुजा को लिखते हैं। देखो, AB प्लस BC बड़ा है AC से, AB प्लस BC बड़ा है इन दोनों का योग इस भुजा से AC से, ठीक है। तो ये हमारा पहला बन गया। कथन लिख सकते हो, समीकरण न लिखना इधर। समीकरण में क्या होता है? बीच में बराबर होता है, तो कथन लिख देना है आपको इधर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब कौन सा त्रिभुज लेना? BCD में। तो BC प्लस CD बड़ा है BD से, तो BCD में BC प्लस CD बड़ा है, इन दोनों की मापों का योग बड़ा होगा ये BD से। BD ये तीसरी भुजा मान लेंगे हम। अब त्रिभुज CDA में, त्रिभुज CDA में इन दोनों भुजाओं का योग CD, देखो क्या लिखा है? CD प्लस DA बड़ा है AC से। CD, ये CD और प्लस DA, CD प्लस DA बड़ा होगा इससे AC से, ठीक है। अब त्रिभुज DAB में, तो DAB में क्या कर रहा है? DA प्लस AB बड़ा है, DA प्लस AB बड़ा होगा किससे? BD से, ठीक है। ये तीसरी भुजा है BD। तो अब हम क्या करेंगे? इन चारों कथनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो इधर लिख देंगे कथन 1 2 3 4 को जोड़ने पर। तो जोड़ते हैं, चलो। यहाँ से लेफ्ट साइड वालों को एक साइड जोड़ना है, राइट साइड वालों को एक साइड जोड़ना है। तो AB प्लस BC प्लस BC प्लस CD प्लस CD प्लस DA प्लस DA प्लस AB, ये सभी जुड़कर, ये देखो AB प्लस BC प्लस CD, ठीक है, प्लस CD प्लस DA प्लस AB। ये लेफ्ट साइड वालों को हमने लेफ्ट साइड जोड़ा, और ये बीच में बड़ा का चिन्ह लगा तो बड़ा का चिन्ह लगाया, और इधर साइड राइट साइड वालों को राइट साइड जोड़ेंगे। तो AC प्लस BD प्लस
AC प्लस BD, AC प्लस BD प्लस AC प्लस BD। तो देखो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमने जोड़ा है जो। तो देखो AB 2AB हो गया, AB एक A है एक A है तो 2AB, BC एक A है एक A है तो 2BC, फिर CD एक A है फिर ये है तो 2CD, फिर DA कट हुआ, DA भी 2 है तो 2DA। ठीक है, अब ये AB तो इसके साथ जुड़ गया, 2AB हो गया है ना, इसीलिए। तो अब ये बड़ा होगा इनका योग इससे AC प्लस BD प्लस AC प्लस BD। तो देखो AC एक है AC 2, तो 2AC हो गया, BD एक है BD दूसरा तो 2BD हो गया। तो अब हम देखो इसको क्या है, 2 सभी में है तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे इससे। तो अंदर कितना बचेगा, AB BC CD DA, और सभी में से 2 को हमने कॉमन लिया। ध्यान रखना कॉमन उसी चीज़ को लेते हैं जो सब में हो, तो सब में 2 है इसीलिए हमने लिया। यदि मान लो DA में 2 ना होता तो फिर हम 2 कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है, फिर हम इन तीनों बस में कॉमन लेते 2, इसको छोड़ देते। तो अब देखो इधर ये बड़ा का चिन्ह हमने लगाया और इधर भी दोनों में 2 है तो 2 कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे, इसको उतार दिया। अब देखो 2 से 2 कट गया तो कितना आया, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA बड़ा होगा AC प्लस BD से। ठीक है, ये हमारा प्रूव्ड हो गया और यही क्वेश्चन था। देखो इसको प्रूव करना है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA प्लस AC बराबर नहीं, DA बड़ा है AC प्लस BD से। एक बार और देखो, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA का योग बड़ा है इससे AC प्लस BD से, AC प्लस BD से बड़ा है इन चारों भुजाओं का योग। ये हो गया आपका चौथा सवाल। देखते हैं 5वां। 5th नंबर है, ABCD एक चतुर्भुज है, क्या AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD का मान छोटा है इनका योग किससे, 2ACBD से। देखो ये वाला भी उसी तरह है, लेकिन इस बार क्या किया है कि देखो इस साइड 2 कर दिया, 2 का गुणा इन दोनों में। ठीक है, तो अब तो देखो क्या था, पहले ये बड़ा था और अब ये बड़ा हो जाएगा, 2 का गुणा कर दिया। ठीक है, इसीलिए तो चलो इसको भी सिद्ध करना पड़ेगा। तो लिखेंगे चतुर्भुज ABCD को 4 त्रिभुजों में बांटा हमने। कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज AOB में एक त्रिभुज ये है ये वाला, फिर दूसरा नंबर BOC, तीसरा नंबर COD और चौथा नंबर AOD। ठीक है, ये देखो 4 त्रिभुज हमने बांटा, एक चतुर्भुज से 4 त्रिभुज हमने निकाल ली। अब चूंकि हमें पता है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक होता है, तो त्रिभुज BOC में देखो BOC में, ठीक है, एक एक त्रिभुज लेंगे तो OB प्लस OC बड़ा होगा किससे, BC से। OB प्लस OC का योग 2 भुजाओं का योग त्रिभुज की तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो तीसरी भुजा क्या है BC, तो OB प्लस OC बड़ा होगा BC से। ये कथन क्या बन गया, 1। ठीक है, फिर क्या लिखा है, त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज COD में, तो COD कौन सा है, देखो COD में इन दोनों को जोड़ेंगे, OC प्लस OD का योग, इन दोनों का योग तीसरी भुजा CD से बड़ा है, तो तीसरी भुजा CD से बड़ा है। ठीक है, ये क्या हो गया, कथन 2। फिर क्या है, त्रिभुज DOA में, तो DOA में इन दोनों को जोड़ेंगे, OD OA, इन दोनों का योग तीसरी भुजा AD से बड़ा होगा, तो OA प्लस OD का योग बड़ा होगा AD से। ठीक है, ये बन गया कथन नंबर 3। फिर AOB में तो
इन दोनों को जोड़ेंगे OA और OB को, तो इनका योग क्या होगा, इन दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा के से बड़ा होगा। तो OA प्लस OB बड़ा होगा AB से, ठीक है। OA प्लस OB का योग बड़ा होगा AB से। तो ये हमने कथन नंबर 4 लिख दिया। अब क्या करेंगे हम चारों कथनों को जोड़ने पर, ठीक है। तो इधर हम लिखेंगे कथन 9। तो लिखेंगे चारों कथनों को जोड़ने पर, तो OB चारों कथनों को कैसे जोड़ेंगे, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, OB प्लस OC प्लस OC प्लस OD प्लस OA प्लस OD प्लस OA प्लस OB, ये हमने लिख दिया। और राइट साइड वालों को राइट साइड जोड़ेंगे, BC प्लस CD प्लस AD प्लस AB, ये हमने लिख दिया, ठीक है। आगे देखते हैं, चलो। अब देखो इधर OB 2 है तो 2AB 2OB हो जाएगा, OC भी 2 है तो 2OC, OD भी 2 है 2OD, और OA भी 2 है तो 2OA। अब इधर ये क्या है, ये भुजाएं यहाँ लिखी हुई हैं, BC प्लस CD प्लस AD प्लस AB, है ना, ये भुजा है ना चतुर्भुज की। देखो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये 4 भुजा लिखी हुई हैं जो राइट साइड वालों को जोड़ने पर प्राप्त हुई हैं, ठीक है। देखो अब हम इन सभी से क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लिया क्योंकि सभी 2 बार आए हैं, तो इधर से 2 निकला, OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD, ठीक है। और 2 बाहर निकाल लिया हमने, कॉमन ले लिया, और AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमें प्रूव करने के लिए लिखा है उसमें 2 बाहर है, कॉमन लिया गया है, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो 2 अंदर क्या है, OA प्लस OC और प्लस OB प्लस OD, तो देखो आपका चतुर्भुज इधर ही बना लेते हैं, ठीक है। अरे गड़बड़ हो गया, ABCD और AC और BD भी करना है, ठीक है। इसको सीधा करना है और एक ही चित्र बनाना है, आपको समझाने के लिए बनाया जा रहा है। तो देखो OA और बीच में क्या है, O है, ठीक है। तो OA धन OC, ये हमको क्या मिलता है, OA प्लस OC को जोड़ने पे हमें एक सीधी रेखा AC प्राप्त होती है। तो OA और OC का योग क्या होगा, AC, तो AC हमने लिख दिया। और OB प्लस OD का योग, OB प्लस OD का योग कितना होगा, BD, मतलब यहाँ से ये वाली रेखा, एक सरल रेखा सीधी रेखा विकर्ण BD, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने पर प्राप्त हुआ OB और OD तक। अब देखो इधर बड़े का चिन्ह लगा है तो बड़ा का लगा देंगे चिन्ह, और इधर साइड का क्या आया है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, तो इसको लिख दिया हमने। अब देखो तुम्हारे प्रश्न में ये हमें सिद्ध करना था, ये इस तरह लिखा हुआ है, तो हम इसको भी इस तरह लिख सकते हैं। देखो ये वाला पक्ष इस चिन्ह से पता चल रहा है ये छोटा है, क्यों, क्योंकि इसके साइड ये पूंछ किए हुए हैं, तो ये वाला पक्ष छोटा है, ठीक है, और ये वाला पक्ष बड़ा है। तो देखो तुम्हारे प्रश्न में ये उल्टा लिखा है, मतलब लिखा सही है, लेकिन ये वाला पक्ष जो छोटा है तो इसको इस साइड लिख दिया है और इस वाले को इस साइड लिख दिया है। तो जब ये चिन्ह हम इधर लगाएंगे, देखो हम इसको बदल सकते हैं, कैसे, इसको यदि हम मोड़ दें, ये बड़े वाले चिन्ह को इस साइड को घुमा दें, मतलब इस तरह, तो देखो ये छोटा है जो पक्ष, तो वो छोटी तरफ ही न रहेगा,
पूंछ की ही तरफ रहेगा इस साइड, तो ये हमने इसको इस साइड लिख दिया और चिन्ह को ऐसे घुमाया तो ये वाला पक्ष जो छोटा है तो अब इस साइड हो जाएगा, ठीक है। और ये बड़ा वाला पक्ष इस साइड रहेगा, बड़े इसका मुंह जिस साइड खुला है तो इस साइड हो गया बड़ा वाला पक्ष। ये आपका हो गया 5वां नंबर। 6वां प्रश्न है, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की माप किन दो मापों के बीच होनी चाहिए। तो देखो पहले समझो प्रमेय क्या कहती है कि कैसे ज्ञात करेंगे कि दो भुजाओं की मापों का योग जो होता है तो क्या होगा, तीसरी भुजा जो आएगी उससे क्या होगा, बड़ा होगा। ये तो हम पढ़ चुके हैं ना। और अब एक चीज और जानो कि इन दो भुजाओं की मापों का अंतर मतलब 15 - 12 3 आएगा, तो 3 से बड़ी ही होगी, ठीक है। और इन दो भुजाओं की मापों के योग से क्या होगा, तीसरी भुजा छोटी होती है, तो 15 और 12 जोड़ेंगे तो 27 आएगा। मतलब जो तीसरी भुजा आएगी वो 27 से कम होगी और घटाने पे इनको कितना प्राप्त होगा, 3, तो 3 से बड़ी होगी। तो चलो हम सवाल सॉल्व करते हैं कि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा दो भुजाओं के मापों के योग से कम होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। मतलब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो इनका योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, ठीक है। तो कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ने पे 27। तो तीसरी भुजा जो होगी क्या होगी, तीसरी भुजा छोटी होगी। ये क्या है, तीसरी भुजा। देखो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 27 बड़ा होगा और तीसरी भुजा जो होगी 27 से छोटी होगी, ठीक है। अतः 27 से छोटी होगी तीसरी भुजा। अब हम लिखेंगे तथा हम जानते हैं कि तीसरी भुजा दो भुजाओं के मापों के अंतर से बड़ी होती है। तो हम जानते हैं कि तीसरी भुजा जो आएगी तो दो भुजाओं के मापों के अंतर से अधिक बड़ी होगी। तो दो भुजाएं क्या है, 15 और 12, तो इनको घटाएंगे तो 3 आएगा। मतलब 3 से बड़ी होगी तीसरी भुजा, 3 से बड़ी होगी तीसरी भुजा। यही आपका सूत्र है, याद करना है। तो यहाँ 15 - 12 बराबर 3 आ रहा है, मतलब 3 से बड़ी होगी तीसरी भुजा, अतः तीसरी भुजा 3 से बड़ी होगी, लिख दिया हमने। और इस तरह आपकी प्रश्नावली 6.4 समाप्त हुई और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे 6.5 लेकर, ठीक है। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए, पेपर की तैयारी कीजिए, पेपर चालू होने वाले हैं तो उनकी तैयारी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करो। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। बाय, गुड नाइट।